नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि क्या है कि इनकम के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे हम डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इनकम के अलावा और लोगों के कौन कौन से गोल्स हैं। सबसे पहला आता है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखों की संख्या, यानी कि कितने लोग कैसे हैं, एजुकेटेड हैं, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ पीपल्स अबव द एज ऑफ 7 years और अबव एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, यानी कि क्या 7 साल या 7 साल के ऊपर के कितने लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं लिटरेसी रेट। अब ये क्या होता है? परसेंटेज बेस पे होता है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो 7 साल के 7 साल के ऊपर हैं, जो क्या है चीजों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग IMR भी बोलते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन टू द 1000 बर्थ पर ईयर, यानी कि साल भर में जन्म लिए बच्चों में से पर 1000 बच्चों में से, यानी कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे क्या है डेथ हो गई या कितने बच्चे सरवाइव कर गए। अब अगर डेथ ज्यादा होती है, यानी कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि अगर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है इन्फेंट्स का तो क्या होगा, वहां पे हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होंगी। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी कि वहां पे हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। यही चीज सेम क्या है लिटरेसी रेट में, अगर ज्यादातर लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि वहां पे एजुकेशन बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी है। और वही अगर हम IMR की बात करें, यानी कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज खराब होंगी तभी तो ज्यादा बच्चों की डेथ होगी, और अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होंगी तो ज्यादा बच्चों की डेथ नहीं होगी। नेट अटेंडेंस रेशियो NAR, अब ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग द स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ सेम एज ग्रुप, यानी कि 14 और 15 साल के कितने बच्चे स्कूलिंग में एंगेज हैं। अब ये किसके बेस पे देखा जाता है? पर 100 बच्चों में से, कि 100 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं 14 या 15 साल के जो क्या है स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। अगर ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व है, यानी कि क्या है वहां एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा होगा। लेकिन अगर ये 100 बच्चों में से मान लीजिए कि 30 बच्चे ही केवल इन्वॉल्व है, यानी कि वहां एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में वहां की गवर्नमेंट या वो कंट्री कैपेबल नहीं है, तो इन चीजों के बेसिस पे भी हम लोग समझते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड होगी और सारी चीजें प्रोवाइड करा रही होंगी, यानी कि बेसिक सी चीज है कि वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, यानी कंट्री क्या है लोगों को क्या है सारी चीजें प्रोवाइड करा पा रही है और कंट्री में सारी फैसिलिटीज हैं। लास्ट आती है एक चीज पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या मतलब? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीजें लोगों को या फिर सिटीजन्स को उनके वेलबींग के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन फॉर देयर वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। अब क्यों? वी नीड बेटर पब्लिक फैसिलिटीज बिकॉज वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बाय मनी। भाई हम लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत है क्योंकि हम हर एक चीज पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज में जैसे कि आपके रोड्स आ गए, रेलवेज आ गए, ट्रांसपोर्ट आ गए कहने के लिए, और हेल्थ फैसिलिटीज आ गई, एजुकेशन आ गई। भाई PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके जरिए से क्या है जो भी पुअर है या फिर लो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनको क्या है खाना प्रोवाइड कराया जाता है कम रेट पे। अब अगर ये फैसिलिटीज जहां पर भी प्रोवाइड कराई जा रही होंगी, यानी कि वहां पे लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, अगर वहां एजुकेशन अच्छी है तो लोग स्किल्ड होंगे और अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कैपेबल होंगे और क्या है पॉवर्टी से अबव जाएंगे। और एक चीज, अगर किसी भी कंट्री के सिटीजन डेवलप्ड नहीं होंगे तो कंट्री भी डेवलप्ड नहीं होगी। क्यों? लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो कहां से वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे? तो जिसके पास भी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा इनकम जनरेट करेगा और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, तभी तो कंट्री डेवलप कहलाएगी। तो ये सारी चीजें जिस भी कंट्री या स्टेट के पास होती हैं वो कहलाते हैं डेवलप। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इन सारे स्टेट्स को इस टेबल के हिसाब से, तो अगर देखिए IMR किस स्टेट का इंडिया में सबसे ज्यादा कम है? भाई हरियाणा के अंदर 30 है, केरला के अंदर 7 है, बिहार के अंदर 32। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि बच्चों की डेथ ज्यादा हो रही है कहां? हरियाणा और बिहार में, यानी कि यहां पर क्या है हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और वहीं अगर हम केरला की बात करें तो केरला में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर लिटरेसी रेट परसेंटेज बेसिस पे हम लोग बात करें तो वो भी हमें केरला में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो पैसा बहुत है लेकिन स्टिल वहां पे क्या है लिटरेसी रेट कम है, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटीज में कहीं ना कहीं तो चूक है। और बिहार में वो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है, यानी बिहार में एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा कम है। अब अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो की तो 61 कहां का है? हरियाणा का, केरला का है 83 और बिहार का है 43, यानी कि पर 100 बच्चों में से 83 बच्चे कहां पे स्कूल जा रहे हैं? केरला, यानी कि केरला में क्या है
एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट बच्चों का 14 to 15 एज में बहुत ज्यादा है। बेसिकली बोला जाए तो एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है केरला में। और अगर हम वही बात करें बिहार और हरियाणा की, तो हरियाणा में थोड़ा सा कम है और बिहार में बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि बिहार के अंदर ज्यादातर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इन तीनों स्टेट्स में से कौन सा स्टेट सबसे डेवलप माना जाएगा, तो वो है केरला, क्योंकि केरला में सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। भाई लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और ये सब चीजें अगर नहीं मिल पाएंगी, पब्लिक फैसिलिटीज, तो क्या होगा, लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। बेसिकली अगर आप बीमार रहेंगे तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और काम नहीं कर पाओगे तो कहां से इनकम अर्न करोगे? इनकम अर्न नहीं करोगे तो इकोनॉमी में कहां से कंट्रीब्यूट करोगे? और जब कंट्रीब्यूट ही नहीं करोगे तो कहां से हमारी जीडीपी बढ़ेगी? और ओवरऑल पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव होगी, यानी कि एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, लोग अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, तभी वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज उस कंट्री के अंदर के लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे और वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि लोगों को मिलनी चाहिए। अगर लोगों के पास एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होगी, और भी कई सारी चीजें फैसिलिटीज में आ जाती हैं जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम फिर बात कर लें उसके अलावा सिक्योरिटी, सेफ्टी की, तो ये सब चीजें मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो कोई भी कंट्री डेवलप आसानी से नहीं हो पाएगी।